प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की इस प्रकार की आवाज हमने कहाँ सुनी, जो हमारे दिल में बस चुकी है, निकाले से भी निकाली नहीं जा सकती। सुंदर साथ जी, गिरधर साहब यानी श्री मुल्क राज गिरधर अंकल, कल उनकी श्रद्धांजलि सभा में जब सब सुंदर साथ जी ने, स्वामी जी ने जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, किसी सुंदर साथ के अश्रु रोके नहीं रुके होंगे। सुंदर साथ जी, क्या क्या सीखा हमने उनसे। असली श्रद्धांजलि तो ये है यदि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल पाए। स्वामी जी ने भी यही बोला, स्पष्टवादिता शालीनता, किस प्रकार से शालीन होकर स्पष्टवादिता से अपनी बात को रखना है, उसका 10वां अंश भी यदि हमारे अंदर आ जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। सत्यता, निडरता, निर्भीकता, उसके वो आदर्श बने। हर बार सत्यता को पहचान कर वाणी की, ज्ञान की धारा कहाँ से बह रही है, उन्होंने उसी रास्ते को चुना। हर बार सतगुरु का साथ दिया, कहाँ से वो ज्ञान के झरना फूट रहा है, हर बार उन्होंने, उनकी नजर ने, उनकी आत्मा की नजर ने उसको पहचाना और उस सतगुरु के साथ हो लिए और अंतिम सांस तक डटे रहे। उनका आखिरी वीडियो, उनका एक क्लिप हमारे पास भी है सुंदर साथ जी, जो हमारी बच्चियों ने अंताक्षरी की थी, उसमें भी स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी अंकल जी बोलने आए। कल कितने ही सुंदर साथ, और ना केवल सुंदर साथ, पूरे समाज के लोग आए कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, सहारा लेकर भी चलते हुए वो हमारे कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने आते थे। बंटू भैया ने कितना प्यारा बताया कि अंकल जी उन्हें बताया करते थे कि मैं वहां गया, मैं माइक पकड़ता हूँ, उसके बाद मुझे पता ही नहीं लगता कहाँ से वो ऊर्जा, वो एनर्जी मेरे पास आ जाती है कि मैं बस बोलता चला जाता हूँ, बोलता चला जाता हूँ, धारा प्रवाह। तो कौन बोलता था सुंदर साथ जी, उनके अंदर हमारे धाम धनी स्वयं ही तो बोलते थे। सुंदर साथ को आवाहन करने के लिए, सबको आगे बढ़ते देखकर खुश होना, कोई उनसे सीखे, और ना केवल खुश होना बल्कि आगे बढ़ने की बधाई देना और शाबाशी देना। ईर्ष्या का तो नामो निशान नहीं सुंदर साथ जी उनके अंदर, हमेशा हर एक को आशीर्वाद देते हुए ही उनका मुख मैंने देखा है। उनकी आवाज, ये कान साक्षात उनसे कभी सुन नहीं पाएंगे, इस बात का दुख तो जरूर है, पर अंदर कहीं ये महसूस हुआ कि पन्ना जी की तरहटी में जब वो पहुंचे होंगे तो जरूर वो जय घोषों की गूंज सुनाई दी होगी, और प्राणनाथ जी ने उठकर उनको गले से जरूर लगाया होगा कि जिन प्राणनाथ जी का जयकारा तुम पूरी जिंदगी लगाते रहे हो,
आओ मेरे गले से लग जाओ। इतनी प्यारी आत्म, उनके चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। शब्दों से उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती सुंदर साथ जी, क्योंकि वैसे शब्द जो श्री मुल्कराज गिरधर अंकल के होते थे वो शब्द कहाँ से लाएं। सबको उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी, सबका उन्होंने हौसला भी बढ़ाया, पर हम सब मिलकर भी वैसे शब्द नहीं ला पाएंगे कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों के द्वारा दे पाए। तो क्यों ना हम अपने एक्शन से, हम अपने कर्मों से, हम अपने कार्यों से उनको श्रद्धांजलि दें कि जो सत्यता का रास्ता उन्होंने हमें दिखाया हम उस रास्ते पर चलकर दिखाएं। कमरों से मुझे आज भी लगा पन्ना जी की तरहटी से भी उनकी आवाज आ रही है कि सुंदर साथ जी अपनी नींद के, अपने विकारों से कमरों से निकल आओ, प्राणनाथ जी का जय घोष करो, आ जाओ ब्रह्मवाणी की गूंज जहां सुनाई दे रही है, चल पड़ो उसके पीछे। तो आइए हम सब सुंदर साथ मिलकर उस प्यारी आत्म के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और प्रण करें कि केवल कुछ अंश उनके जीवन से हम भी सीख पाए और अपने जीवन में उतार पाए। प्यारी सरगम, प्यारी सुगंधा का एक एक शब्द दिल को छू गया। ऐसे लगा जैसे हम सुंदर साथ के शब्द ही उनके मुख से निकल रहे हो। बहुत 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 प्रणाम पंकज भैया, ममता भाभी, आपकी सेवा को कोटान कोट प्रणाम। नीरज भैया, उनकी फैमिली, सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। ये ना केवल उनके परिवार की, पर हम सब सुंदर साथ परिवार की बहुत बड़ी क्षति है, पर वो 100% श्योर है कि बहुत आनंद में होंगे उन प्राणनाथ जी के चरणों में बैठकर, अति आनंद में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आपको एक कहानी भी मैं सुनाना चाहूंगी। एक बार यमराज एक व्यक्ति को लेने आए और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास 5 मिनट है। उनको बोलते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उन्होंने पानी पिलाया, बोलते हैं मैं बहुत खुश हुआ, तुम्हें मैं 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी के देता हूँ, तुम उन 5 मिनट में जो कर सकते हो, जिंदगी बढ़ाना चाहते हो, क्या कर सकते हो कर लो। उसने अपना, उसको डायरी दे दी उसकी जिंदगी की। उसने अपनी डायरी देखी तो उसमें पहला पन्ना था कि तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है। उसने फटाफट काट दिया उसको कि मेरे पड़ोसी की लॉटरी नहीं निकलनी चाहिए। दूसरे पन्ने में लिखा था तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार को सफलता मिलने वाली है, वो कहीं नेता बनने वाले हैं, उसने उसको भी काट दिया। उसके बाद वो अगले पन्ने पर जाने ही वाला था कि उसने छीन लिया, यमराज ने छीन लिया कि तुम्हारे 5 मिनट दूसरों से ईर्ष्या करने में, दूसरों का काम खराब करने में ही नष्ट कर दिए तुमने। तुमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। तो सुंदर साथ जी, गिरधर अंकल की जिंदगी से ये शिक्षा हमें लेनी है कि ईर्ष्या का ये जो पार्ट है ये हमने अपनी जिंदगी से काटना है। दूसरे सुंदर साथ को, दूसरे लोगों को, समाज को आगे बढ़ते हुए देखकर उनको शाबाशी देनी है, उनको बधाई देनी है और उनका साथ देना है, उनका सहयोग देना है। हम सब सुंदर साथ भी एक सांस भी अपना नष्ट ना करें दूसरों को गिराने में, बल्कि उनको उठाने में हम भी उठेंगे। मेरे धनी कितने खुश होंगे जब हमारी भी आखिरी सांस आएगी तो हमें भी वो ऐसे ही गले से लगा लेंगे। तो ऐसे प्रेम की वाइब्रेशंस हमें उनसे भी सीखनी है, अपने सतगुरु से। तो उन्होंने पल पल प्रेम करना सिखाया ही है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब देखिए चौथी भौम की शोभा कि कितने प्यारे ये नोट्स हमारे पास बनकर तैयार हो चुके हैं। अति सुंदर नोट्स, हर बार की तरह बहुत सुंदर। देखिए कितने प्यार से, कितने लाड़ से सुंदर साथ मेहनत करता जा रहा है, बिना कुछ कहे, केवल अपने धनी की सेवा में, अपने सुंदर साथ को प्रसन्नता, उनको खुशी देने के लिए अति सुंदर नोट्स सुप्रभा जी द्वारा लिखे गए, नक्शे और टाइप किए गए हमारी प्यारी शिल्पा जी द्वारा। इस बार नक्शे लगाने की सेवा, ये कलर चूज करने की सेवा और आसपास
नृत्य की हवेली में जो म्यूजिक बजता है उसके ही ये बॉर्डर लगाने की सेवा हमारे आशीष जी की तरफ से, जो मेरी सेवा तो शायद राज जी मुझसे तो अंदर बैठकर केवल 1% ही कर पा रही हूँ, बाकी पूरा आशीष जी के द्वारा वो सपोर्ट जो राज जी दे रहे हैं उसका आभार मैं कभी व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मैं कभी भी अपने परिवार का नाम लेने को, उनको आगे करना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु ये सपोर्ट जो राजी ने आशीष के रूप में जो आशीष दिया वो कहने से मैं रुक नहीं पाती हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था। राजी महाराज ही उनसे भी करवा रहे हैं। तो आइए देखिए सुंदर साथ जी हमारी कौन सी लाडले और प्यारे सुंदर साथ ने इसमें अपनी आवाज दी है। आई होप कि वो आज हमारे साथ होंगे और हम उनसे उनको बहुत खूब सारा प्यार भी दे पाएंगे। सब सुंदर साथ का आशीर्वाद पाकर भी वो धन्य होंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हम राज्य महाराज की मेहर से चौथी भूम में नृत्य की हवेली की लीला व शोभा का आनंद लेते हैं। तीसरी भूम के 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम दिशा में जो पहली चौरस हवेली आई है, उसके अंदर उत्तर दिशा में सीढ़ी वाले मंदिर से चौथी भूम में आए तो हवेली के उत्तर दिशा से बाहर त्रिपोलिये की बीच वाली गली से पश्चिम की ओर मुख किया और 3 चौरस हवेलियां पार करके जब हवेलियों के कोने के मध्य चबूतरे के पास पहुंचे। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सब बताइए हमारी कौन सी प्यारी सुंदर साथ की ये आवाज है। किन्हीं सुंदर साथ जी को पता लगा? हाँ जी, देवयानी का नाम आ रहा है। हाँ जी, उनकी भी बहुत प्यारी आवाज है। और कौन सी सुंदर साथ ये हो सकती हैं देवयानी के अलावा? पंकुल जी, अरे वाह। और कौन सी सुंदर साथ हो सकती हैं? अभी तक सही नहीं गेस कर पा रहे हम सब सुंदर साथ। ये तो कोई और ही है ना, ये पंकुल है ना ये देवयानी है, तो कौन है ये सुंदर साथ? आत्मन बेटा भी नहीं है, चांद कमल आंटी। और कौन से सुंदर साथ? प्रियांशी, सुरभि, अरे वाह क्या बात है। अभी तक हम नहीं गेस कर पाए, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि हमारी प्रियंका जी की प्यारी बिटिया ट्यूलिप, कीप गेसिंग लिखा था आशीष जी ने, पर सुंदर साथ जी का सरप्राइज ये खत्म कर देते हैं। हमारी प्रियंका जी जो इतने प्यारे प्यारे नक्शे बनाकर लाते हैं, उनकी प्यारी बिटिया ट्यूलिप की अति सुंदर, अति मीठी, प्रेम से भरी हुई आवाज। ये मैं जरूर बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, बेंगलोर में हिंदी ज्यादा नहीं होती है। कितनी बार बच्ची ने रिकॉर्ड करके उसको परफेक्शन दिया है कि सुंदर साथ को अच्छे से वो समझ में आए। कितनी बार प्रियंका जी ने उनको प्रैक्टिस करवाई कि वो बिल्कुल परफेक्शन में आकर उनका ऑडियो बने। हैट्स ऑफ इतनी प्यारी सेवा को बेटा। आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे सेवा भावी बच्चे जिस समाज में होंगे उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी सेवा भावी परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं अति सुंदर जो क्विज आता है उसका रिजल्ट भी देखते हैं सुंदर साथ जी इस बार, कि कितना प्यारा रिजल्ट हम सब सुंदर साथ जी का आया है। अनु जी के द्वारा बनाया हुआ क्विज
श्री चहबच्चे, श्री अग्निकोण के चहबच्चे का क्विज, उसका रिजल्ट देखिए कितना सुंदर। और आशीष जी की ये अति सुंदर, पहले अनु जी की क्वेश्चन बनाने की, उनको फ्रेम करने की, उनको सोचने की, दिल में बिठाकर उनको शब्दों में लाने की सेवा, फिर टाइप करने की सेवा, फिर हम सब सुंदर साथ की अटेम्प्ट करने की सेवा, और उसके बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड जो क्विज का बनाने की, ये इतने सुंदर फॉर्म में आशीष जी की सेवा। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई कि वो राजी महाराज के ये हमारे प्यारे परम धाम के प्रश्नोत्तर करने में अपना समय लगाते हैं। अति सुंदर। और ये एक एक मार्क सुंदर साथ जी, ये किसी का नहीं है, ये आशीष जी ने उस दिन जो क्विज का फॉर्म बनाया था ना पूरा, जिसमें सारे उत्तर हमें मिल जाएं, तो ये आशीष जी ने ट्राई किया था बार बार इनको, तो इसलिए हमारे किसी सुंदर साथ का भी एक नंबर नहीं है। तो अति सुंदर मार्क्स, 100% मार्क्स देखिए, हमारे 30 सुंदर साथ का एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं हुआ है। हम सब सुंदर साथ इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ाते चलिए, राज्य स्वयं हमें आगे बढ़ाएंगे हाथ पकड़कर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी अति सुंदर अति प्यारी आकाशी की शोभा देख रहे थे ना सुंदर साथ जी, उनकी शोभा को देखते हैं। 9वीं भौम का बड़ा सुंदर एक प्रश्न भी आया, परंतु अभी 10वीं आकाशी का भी देखेंगे। और श्रीनिवास शंकर जी ने उस दिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जो सुंदर साथ गहराई में डूब कर वहां खड़ा होता है ना, वही सुंदर साथ ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जो हम में से, मेरे दिल में ये प्रश्न नहीं आया था सुंदर साथ जी। मैं उस दिन, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्योंकि हम बाद में 5 मिनट बात कर रहे थे, तो मैं आपको वो जरूर शोभा जरूर बताना चाहूंगी ताकि वो रह ना जाए। श्री फूल बाग में उन प्रियंका जी ने अति सुंदर ये प्रश्नोत्तरी में प्रश्न बनाया था और पूछा था फ्राइडे को। ये देखिए, श्री चहबच्चा जी से श्री फूल बाग के एक चहबच्चे में से नहर में जाना हो तो बीच में क्या शोभा आती है, प्रियंका जी ने ये पूछा था। और मीटिंग खत्म होने के बाद श्रीनिवास जी ने बड़ा प्यारा एक प्रश्न पूछा था जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, और काफी सुंदर साथ जी ने बोला कि उनको फिर से डिस्कस कीजिए ताकि हम उस शोभा से वंचित ना रह जाएं। तो श्री चहबच्चा जी से, बड़े चहबच्चे से बड़ी नहर के जल में जाने के लिए बीच में क्या शोभा आती है? बीच में देखिए रौंस, फुलवारी और रौंस की शोभा आती है। तो श्रीनिवास जी का प्रश्न था, क्या ये फुलवारी 3 सीढ़ी नीचे है? जिस प्रकार ये बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हैं, तो फुलवारी भी एक बगीचे की तरह ही होती है अगर, तो क्या ये भी 3 सीढ़ी नीचे है? महाराज जी ने पश्चिम की चौगान से घूमते आते हुए जब वो फूल बाग की दूसरी भौम पर आकर खड़े होते हैं, चहबच्चा की रौंस से चढ़कर, सीढ़ियां चढ़कर वो खड़े होते हैं, तो वो बोलते हैं, मुझे पूरे फूल बाग की इस भौम पर 500 बगीचे दिखाई दे रहे हैं। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कमर भर गहरे हैं। ये बगीचों की भांति जरूर दिखाई दे रहे हैं, परंतु 3 सीढ़ियों या कमर भर की बात उन्होंने नहीं की। 100 तो बगीचे आए हैं सुंदर साथ जी, और 400 उन्होंने फुलवारियां, उसमें साफ साफ लिखा है कि एक बगीचे के आसपास, मैं आपको इनको छोटा करके दिखाती हूँ, ये देखिए, इस बगीचे के आसपास ये उन्होंने रफली एक के आसपास 4 फुलवारियां ले ली, तो 400 फुलवारियां और 100 बगीचे, तो उन्होंने बोला मुझे 500 बगीचे दिखाई दे रहे हैं। परंतु श्रीनिवास जी ने इतना प्यारा प्रश्न पूछा कि उससे एक अलग ही शोभा निकलकर सामने आई है, वो मैं आप सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर करूंगी। हालांकि सहूर सिर्फ और सिर्फ जवाहर दास महाराज जी की वृत्त के साथ, महाराज जी के साथ ही चला, और प्रियंका जी से बात हुई थी और फिर सीमा दीदी से, ये देखिए, और सुप्रभा जी से भी इस बारे में बात हुई थी। ये देखिए, ये जो है हमने अभी तक जो शोभा देखी है, चैट में सुंदर साथ जी लिखेंगे अभी तक हमने एक सीढ़ी ऊपर कौन सी शोभा देखी है, जो केवल एक पग ऊपर, एक पग नीचे कह सकते हैं, एक पग ऊपर, कौन सी ऐसी शोभा देखी है जिसमें एक पग ऊपर चढ़ना पड़ता है या वहां से उतरना पड़ता है, एक पग? चैट में लिखेंगे सुंदर साथ जी।
कौन सी ऐसी शोभाएं हैं जिसमें हमें एक पग केवल नीचे उतरना पड़ता है या ऊपर चढ़ना पड़ता है? ऐसी कोई शोभा हमने देखी है? कोई भी ऐसी याद नहीं आ रहा? सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे, आपको आता है, ये तो बहुत इजी है। हाँ जी बिल्कुल सही चित्रांशी बेटा। भूल भुलवनी के मंदिरों के मध्य का जो चबूतरा है वो एक पगथी ऊंचा है। एक और है, एक और कहाँ देखी? बिल्कुल सही। हाँ जी, धाम दरवाजे के जो आसपास के चबूतरे हैं उत्तर और दक्षिण में, चार चार मंदिर के लंबे, वो भी एक पगथी उनके ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। और आपने ध्यान से भुलवनी के मंदिरों पर यदि हम फोकस करें, भुलवनी के मंदिर के जो बीच का चबूतरा है उनके आसपास क्या कठेड़ा आया हुआ है सुंदर साथ जी? भुलवनी के मंदिरों के बीच में जो चबूतरा आया है, क्या उनके आसपास कठेड़ा आया है? नहीं, उनके आसपास कोई कठेड़ा नहीं आया हुआ। और यदि आपने नोटिस किया हो तो ये फुलवारी के आसपास भी किसी कठेड़े का वर्णन नहीं आया हुआ। तो इससे ये लगता है, उन्होंने ये बोला था कि यदि ये भी 3 सीढ़ी नीचे है, ये 3 सीढ़ी गहरे हैं, ये जल भी 3-3 सीढ़ी गहरा है, तो नहर से इस चहबच्चे में जल कैसे जाएगा? यदि ये बगीचा ही 3 सीढ़ी गहरा है तो ये नहर का जल नीचे से क्रॉस करके इन चहबच्चे तक कैसे पहुंचेगा? या इन चहबच्चे का जल क्रॉस करके नहर से कैसे जाएगा? यहां से क्रॉस कैसे करेगा और इधर कैसे ट्रेवल करेगा, फ्लो करेगा वो जल? तो जहां भी हमने एक तो इसका मतलब ये है कि ये 3 हाथ गहरी ये फुलवारी नहीं आई। और इसके 2 रीजंस, 2 विशेष कारण पता लगे। एक तो ये कि जब एक पग ऊपर या नीचे कोई शोभा आती है तो उस पे कठेड़ा नहीं लगा होता, तो लगता है कि ये एक पग ही नीचे होगी ये सारी फुलवारियां, क्योंकि इन पर कठेड़ा नहीं आया। और दूसरी एक और विशेष कारण ये रहा कि महाराज जी ने, आप मुझे बताइए, एक बगीचे में कितनी सीढ़ियां आई हैं? एक बगीचे में कितनी सीढ़ियां आई हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, 4 तो चारों दिशाओं में और 4-4 कोनों में। ये छोटे बगीचे की बात हो रही, सब बगीचे की। तो 8 सीढ़ियां एक छोटे बगीचे में आई हैं। अब यदि 3 सीढ़ी गहराई होती इनकी तो इनमें फुलवारियों में उतरने के लिए सीढ़ियां जरूर आती, क्योंकि राजी महाराज जब भी 3 सीढ़ी गहराई होती है तो वो कठेड़ा भी जरूर देते हैं और उनमें उतरने के लिए 3 सीढ़ी नीचे भी जरूर देते हैं उतरने के लिए, और कठेड़ा भी जरूर आता है। तो ना तो इनमें कठेड़े की शोभा आई इन फुलवारियों में, ना ही इनमें 3 सीढ़ियों की। कैसे पता लगा 3 सीढ़ियों की नहीं आई? एक एक सीढ़ी उन्होंने गिनी है। आप सीढ़ियों की गिनती महाराज जी की वृत्त में पढ़ सकते हैं, कितने हजार कितने सीढ़ियां उन्होंने उसमें लिखी हुई हैं। यदि यहाँ भी सीढ़ियां आई होती तो ये भी उनकी काउंटिंग में जरूर आती। ना केवल बगीचों की बल्कि नहर में उतरने वाली सीढ़ियां भी उन्होंने गिनी है, एक एक सीढ़ी की गिनती हुई है। तो यदि फुलवारी में सीढ़ियां होती तो उनकी भी गिनती होती। तो बड़ी प्यारी शोभा फ्राइडे के उन प्रश्नोत्तरी से निकलकर सामने आई कि ये जो फुलवारी है वो 3 हाथ गहरी नहीं बल्कि केवल 1 हाथ गहरी है, क्योंकि 2 हाथ गहरी अभी तक हमने कोई शोभा देखी नहीं है। बट इट्स नॉट श्योर 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, पर बाकी सारी शोभाएं देखने से पता लगता है कि ये 1 हाथ गहरी होने के काफी इसमें चांसेस ऐसा लगता है। आप सब सुंदर साथ भी इस बारे में जरूर सोचिएगा, और कोई और प्यारा सा ऐसे कारण हमें मिले जो सुंदर साथ के साथ शेयर कर पाए तो हम सब सुंदर साथ जरूर शेयर करेंगे आपस में। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब चलिए अपनी प्यारी 10वीं आकाशी पर, 9वीं भूम का भी बहुत प्यारा एक प्रश्न आया है। जब हम 9वीं पर पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी हम सब सुंदर साथ आपस में बात करेंगे। ये देखिए, हाँ जी, तो इन पर चलते हैं सुंदर साथ जी, क्विकली अब सुंदर साथ बताते जाएंगे। ये कितने मंदिर की दहलान बोली जाती है सुंदर साथ जी? ये पूरा जो पार्ट है कितने मंदिर का चौड़ा है यहाँ पर? बिल्कुल सही, 3 मंदिर की चौड़ाई, 1 मंदिर इधर खाली। यहाँ पे कुछ शोभा आई है सुंदर साथ जी, यहाँ पे
कुछ विशेष शोभा हमने की थी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, रिवीजन की क्लासेस का अति सुंदर इफेक्ट की सुंदर साथ नक्शों को जूम करके बहुत प्यारा देख रहे हैं, अति सुंदर। गायत्री आंटी ये देखिए यहाँ पर भी ऊपर चांदनी पर ये पूरी कितनी लंबी चौड़ी चांदनी है सुंदर साथ जी, ये कितनी लंबी चौड़ी, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर की तो चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी ये चांदनी, कितनी प्यारी कितनी सुंदर। उस पर चढ़ने के लिए इधर से सीढ़ियां आई, क्योंकि यहाँ पर तो बीच की मेहराबों में से सीढ़ियां ऊपर चली गई, पर यहाँ तो वो कोई मेहराबें नहीं आई, क्योंकि इनके नीचे केवल और केवल थंब लगे हुए हैं, खुले थंब लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको विशेष सीढ़ियां इस तरफ से प्रदान की गई, अति सुंदर अति प्यारी। तो अब हम बात करेंगे इन 10 मंदिर के दहलान की। ये 10 मंदिर का जो हम शुरू से करते आए हैं ना सुंदर साथ जी, जो हमारा विशेष हांस है 10 मंदिर का चौड़ा, ये देखिए बाहर से ही जो 10 मंदिर का स्पेशल हांस हमें मिला था, ये वाला हांस, उसी 10 मंदिर के, ये देखिए इनको हम जूम करके अच्छे से इनको देखते हैं, तो नीचे से ही जो हक महबूब पिया प्राणनाथ निवास, यानी के हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी, हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी के ये जो थंब आए हैं 10 थंब, ये देखिए उन्होंने कितनी सुंदर ऊपर दहलान बनाई। अब क्या हुआ, ये थंब तो नीचे से चले आ ही रहे हैं, तो ये थंबों के पीछे और कितने थंब लग गए सुंदर साथ जी, ये देखिएगा, ये वाले तो हुए बिल्कुल फ्रंट वाले थंब हमारे। उसके बाद आप ये बाहर निकला हुआ एक मंदिर जो चांदनी चौक से उन्होंने लिया ना, एक मंदिर की पूरी जगह चांदनी चौक से ली है, वो एक मंदिर, और उसके बाद फिर ये वाला, ये कौन सा भाग है सुंदर साथ जी, ये कौन सा भाग है ऊपर, ये पूरा एक मंदिर का कौन सा भाग घूम रहा है, ये क्या कहेंगे इनको, स्पेशल नाम क्या देंगे इनको, ये वाला, हाँ जी बिल्कुल सही, नीचे तो बिल्कुल ये प्यारी धामराव साई है हमारी, इनको नाम देंगे छज्जा। हाँ जी, ये आसपास पूरा छज्जा, और एक मंदिर का इन्होंने यहाँ से ये पूरा छज्जा आता हुआ साइड से, और इसीलिए ना बड़ी प्यारी महाराज जी ने बात लिखी, उन्होंने ना, मुझे पहली बार वो समझ ही नहीं आई थी, उन्होंने लिखा ये कठेड़ा चल रहा है, यहाँ पे कठेड़ा चल रहा है, यहाँ पे रुक गया, आगे कठेड़ा ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आगे कठेड़ा क्यों नहीं लगाया राजी महाराज, उसको पढ़ने में फिर पता लगा अरे यहाँ थोड़ी कठेड़ा आएगा, ये कठेड़ा आगे घूम गया है, और फिर यहाँ से तो थंब लगे हैं, और उनके बीच बीच में, थंबों के बीच बीच में कठेड़ा, और फिर इधर से कंटिन्यू हुआ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कठेड़ा लगाएंगे, पूरी 4 मंदिर की वो दहलान लंबी करनी है। तो अब मुझे ये बताइए कि एक थंबों की हार तो वही हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी, ये वाले थंबों की हार किस जगह पे आई है, इधर ध्यान दीजिए, ये वाले थंबों की हार किस जगह पर आई है, दूसरा थंबों की हार, दूसरी थंबों की हार किस जगह पर आई, लिख कर बताएंगे सुंदर साथ जी, लिख कर बताते जाएंगे। ये जो आसपास की शोभा देखिए, ये थंबों की हार किस जगह पर आई है, हाँ जी किस जगह पर आई है सुंदर साथ जी, बिल्कुल ये बाहरी मंदिर जो हैं, बाहरी मंदिर यहाँ पर नहीं आए हैं, वैसे भी विशेष हांस है ये, बाहरी मंदिरों की बाहरी दीवार है ना, जो ये बाहरी बाहरी 6000 मंदिर 5999 रफली, हाँ जी, बाहरी मंदिरों की बाहरी दीवार की जगह पे वो दीवार नहीं बनाई, बल्कि इन्हीं थंबों के बिल्कुल सामने, एग्जैक्टली सामने थंबों की हार लगा दी गई, केवल थंबों की हार, पर मंदिर नहीं बनाए गए, ऐसी दहलान भी नहीं, खुली दहलान, कोई भी अक्षी मेहराब यहाँ नहीं आई हुई। अब मुझे बताइए ये वाली थंबों की हार किस जगह पर आई है, ये मंदिर की स्टार्टिंग में और ये मंदिर के एंड में, यानी ये मंदिरों की बाहरी हार और ये मंदिरों की भीतरी हार की जगह पर भी दीवार नहीं उठाई गई, बीच वाली अक्षी मेहराब अक्षी दीवार भी नहीं उठाई गई, केवल थंब, तभी तो ये पूरी जगह हमें
खुली मिल गई, यहाँ पे बिल्कुल खुली, कोई भी दीवार नहीं है यहाँ पे। तो ये कितने मंदिर की जगह हुई सुंदर साथ जी? पहले थंबों की हार और दूसरे थंबों की हार के बीच में कितने मंदिर की जगह है यहाँ पर? बिल्कुल सही, एक मंदिर तो वही जो चांदनी चौक के बाहर निकला हुआ, वो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी एक बार, साथ साथ देखते चलेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें समझ में आएगा। सुंदर साथ जी 1 मिनट, हाँ जी, उप्स, 1 मिनट, हाँ जी। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको सेट कर लूं जी। हाँ जी, इनको देखिए अब, ये जो नीचे से ही श्री चांदनी चौक से ही जगह आई हुई है ना इनकी, ये देखिए आप, इनको अच्छे से देखिएगा कि चांदनी चौक में ये आगे बढ़ा हुआ जो चबूतरा बोलते हैं ना हम, ये 2 मंदिर का लंबा जो हमारे पास होता है, यहाँ पे 4 मंदिर की लंबाई, 2 मंदिर की चौड़ाई, तो वही 2 मंदिर दूरी पर यहाँ ऊपर आ जाए ना जब हम, अभी धीरे धीरे, हाँ जी, बहुत हाई रेजोल्यूशन मैप्स ये बनाए गए हैं। तो ये देखिए, ये बाहरी मंदिर की हार, बिल्कुल वैसे ही 2 मंदिर अंदर जाके एक और थंबों की हार हमें मिलती है। और फिर अगले थंबों की हार कितनी दूरी पर है सुंदर साथ जी? ये देखिए, अगले थंबों की हार हमारी कितनी दूरी पे है, क्योंकि ये मंदिरों की बाहरी हार, बाहरी दीवार, ये मंदिरों की भीतरी दीवार, तो एक ही मंदिर की दूरी पर। और ये कितनी दूरी पर है? ये भी एक ही मंदिर की दूरी पर। तो टोटल कितने मंदिर हो गए? 1, 2, 3 और 4 मंदिरों की ये दहलान बन गई। एक बड़ा प्यारा प्रश्न सुंदर साथ जी का और आया था कि ये जो चांदे हैं, ये कितने हांस हैं सुंदर साथ जी? यहाँ तक कितने हांस बने हुए हैं? यहाँ तक कितने हांसों में डिवाइडेड है ये? 201 हांस, बिल्कुल सही। और ये जो नहर का पहला चबूतरा है जो हवेलियों के त्रिपोलिये पर आया है, वो कितने हांस हैं सुंदर साथ? बिल्कुल सही, 231 हांस यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ 201 चांदे उतरे हैं, परंतु क्योंकि हांस के मध्य में चांदा जी उतरते हैं हमारे, यहाँ पर 3-3 सीढ़ियां कितनी उतरी हैं? 231 उतरी हैं। तो हर चांदे के सामने हमें सीढ़ी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होगा, किसी किसी चांदे के तो सामने सीढ़ी आ गई है, किसी किसी चांदे के आसपास हमें 2 दिखाई देंगी, क्योंकि सीढ़ियां ज्यादा हैं, चांदे कम हैं। चांदे 201 हैं, सीढ़ियां 231 हैं। तो रफली कभी कभी चांदे के सामने हमें सीढ़ी मिलेगी, कभी कभी वो इधर उधर थोड़ा दाएं बाएं हो गई होगी। तो एग्जैक्टली सामने हमें कहीं कहीं मिलेगी वो सीढ़ियां, एग्जैक्टली सामने बहुत ही कम आएंगी, क्योंकि इनकी संख्या में थोड़ा सा फर्क है। तो अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, ये जो 4 मंदिर की लंबी चौड़ी ये जो दहलान बनी है, उसके ऊपर जाने के लिए ये जो स्पेशल हमारे चांदा आए हैं, ये कितने लंबे चौड़े हैं? ये दूसरों से बड़े लग रहे हैं, ये वाले चांदा जी से काफी बड़े लग रहे हैं ये। हाँ जी, बिल्कुल सही। 2 मंदिर की लंबाई, 33 हाथ की चौड़ाई, 2 मंदिर, इन्होंने ये 2 मंदिर की मेहराब शुरू से चली आ रही है उनसे मैच किए। 33 हाथ इन्होंने अपने साइड वाले जो बगल वाले साथी चांदा है उनसे मैच किए। तो इनको भी सहयोग दिया, इधर इनको भी सहयोग दिया, हमें भी इधर भी सहयोग देना है, इधर भी सहयोग देना है। तो जहां जहां सहयोग का हाथ बढ़ा पाए, जरूर जरूर बढ़ाते रहना है, तभी तो जीवन सफल होगा सुंदर साथ जी। तो 2 मंदिर के लंबे, 33 हाथ के चौड़े ये प्यारे चांदा। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, यदि इन चांदा से ऊपर चढ़े, ये वाले चांदा के ऊपर चढ़े, 2 मंदिर की ये ऊपर मेहराब, चौड़ी मेहराब के दर्शन करते हुए आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, मुझे इधर जाना है, ये कौन सी दिशा होती है? अभी यदि हम देखें रंग महल की, ये हम दूसरी तरफ हैं, पर मैं बोलती हूँ दाएं हाथ, अपने दाएं हाथ यदि मुड़े तो यहाँ क्या शोभा दिखाई देगी? यदि दाएं हाथ हम मुड़े, हाँ जी, बिल्कुल, अभी ये उत्तर दिखाई दे रही है, पर मैंने रंग महल दूसरी तरह से लगाए हुए हैं ना, पर वैसे दक्षिण दिशा होगी। बिल्कुल सही, आशीष जी को दिशाएं पता लगती जा रही हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये देखिए, अति सुंदर।
ब्यूटीफुल सुंदर साथ जी, दुष्यंत तोमर जी, सब सुंदर साथ कितने प्यारे, राज रानी जी, मुकेश कुमार जी, दीपिका दीदी, जिग्ना जी, देखिए कितने सुंदर साथ। मैं भूल जाऊं, मुझे फटाफट हेल्प यानी सहयोग का हाथ बढ़ाने के लिए राजी महाराज ने 12,000 दिए हैं हमें। ये देखिए, तो यहाँ पर अक्षी दीवार, बीच में क्या मिलेगा यहाँ पे, अक्षी अक्षी मेहराब और आसपास खुले मेहराबी द्वार हमें दिखाई देते हुए, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, एक ना महाराज जी ने बड़ा सुंदर यहाँ लिखा है, तो मुझे ना ध्यान से सोच के देख के बताइएगा। ये पूरी जगह में अच्छे से मैप को देखिएगा, ये पूरी 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर की चौड़ी दहलान में कहीं अक्षी थंब दिखाई दे रहे हैं? कहीं भी। ये देखिए, ये सारे खुले थंब, ये सारे खुले थंब, ये सारे खुले थंब, ये सारे खुले थंब, कहीं अक्षी थंब दिखाई दे रहे हैं इस पूरी जगह पे? किसी सुंदर साथ को दिखाई दे रहे हैं कहीं? बिल्कुल सही, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, अनु जी को दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, अनु मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ के ये समझ में नहीं आया था, मुझे अभी अभी ये समझ में आया। हाँ जी अनु, कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अक्षी थंब? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो 2 मंदिर की जो आगे सबसे आगे फ्रंट पे दहलान गई है, उसके बाद जो बीच में एक मंदिर की जगह है, जो बाहरी मंदिरों की दीवार के साथ लगकर जो थंब आए हैं, उनके साइड में जो एक दीवार और 2 खुले मेहराबी द्वार हैं, शायद वो थंब अक्षी होंगे। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, मैंने भी अभी अभी देखा। ये देखिए सुंदर साथ जी, इनकी अति सुंदर, आई कांट बिलीव कि पहली बार सीखते हुए सुंदर साथ के दिल में राजी क्या क्या शोभा ला रहे हैं। वाह राजी महाराज, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 2 अक्षी थंबों के दर्शन यहाँ पर होते हुए, क्या बात है राजी महाराज, कितना सुंदर, कितना प्यारा, क्योंकि वहां पर यहाँ पर अक्षी मेहराब आई हुई है, तो ये थंब भी अक्षी यहाँ पर रहेंगे। अति सुंदर ये शोभा, मैं कब से ढूंढ रही थी कि कहाँ पर ये अक्षी थंब लिखे हुए हैं। अति सुंदर, अति प्यारे। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बात और बताएंगे, यदि हम यहाँ पर कहीं हैं तो क्या इन गुर्जों में जा सकते हैं? क्या हम इन गुर्जों में जा सकते हैं या यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ जी, हाँ जी कृष्णा दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, हम गुर्जों में जा सकते हैं। हाँ जी। ये इधर से जो बाहर वाली जो बना हुआ है, छज्जा बना हुआ है, उसमें से गुर्ज में जा सकते हैं। और उसके अंदर भी तो अक्सी मेहराब आएगी ना, नीलवी की, दरवाजे पे जो पहला दरवाजा है उसका जाने का, अंदर गुर्जों को बाहर से छज्जे से जो जा रहे हैं, इसके भी अंदर नीलवी की वो आएगा ना, अक्सी मेहराब आएगी। हाँ जी बिल्कुल, वो तो नीचे से ही गुर्जों का जो द्वार खुलता है तो फिर वो आधी दिखाई देती हैं, बंद होता है तो पूरे दर्शन देती हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, तो गुर्जों के हम 5 तरफ से जा सकते हैं, जा सकते हैं, इधर हाँ। से भी और इधर से भी। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब इन गुर्जों, जब ये गुर्ज पूरे यहाँ तक आ गए तो देखिए आगे क्या हुआ। अब ये गुर्ज जो हैं ये भी इन दहलान के बराबर ऊपर उठकर आ चुके हैं। सबसे पहले तो इन दहलान की चांदनी को देख लीजिए, किस प्रकार की सुंदर दिखाई देती हैं। ये दहलान 10 मंदिर की लंबी है, एक एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियां आती हैं, तो पूरी 10 मंदिर की लंबी चांदनी पर कितनी गुमटियां आएंगी सुंदर साथ जी? 20 गुमटियां, क्योंकि एक एक मंदिर की छत पर 2-2 गुमटियां, 25-25 मंदिर, 25-25 हाथ की दूरी पर, और 25-25 हाथ की ही वो गुमटियां, कितनी प्यारी घुंघरियां लगी हुई उनके ऊपर, ध्वजा पताका वेर के फहराते हुए, कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और 4 विशेष गुमटियां, ये देखिए, ये विशेष गुमटियां आई कहाँ हैं सुंदर साथ जी? उनकी लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा, ये गुमटियां तो आ गई, हमारे पास गुमटियों का भी बहुत ही प्यारा नक्शा है, उनको पहले खोलते हैं केवल गुमटियों को देखने के लिए। हाँ जी,
तो सुंदर साथ जी ये देखिए, इसमें तो महाराज जी ने पूरी सुंदर गुमटियां ही गुमटियां हर मंदिर के ऊपर वो दिखाते हुए कि मेरा सुंदर साथ किसी एक गुमटी को देखने में भी चूक ना जाए। तो ये वाली गुमटियां देखिए कहाँ आई हैं, ये भी यहाँ से भी 25 मंदिर दूर, और इनको ऊपर करती हूँ क्योंकि मोबाइल में बहुत नीचे देखने में कई बार परेशानी होती है। हाँ जी, तो ये जो गुमटियां है ना, इधर से भी 25 हाथ दूर और इधर से भी 25 हाथ दूर, इस तरफ से भी 25 हाथ, इस तरफ से भी 25 हाथ दूर पर हैं ये बहुत ही सुंदर 25-25 हाथ की ही ये भी गुमटियां, पर इनको ना महाराज जी ने लिखा लाल रंग की। ये जो कोने वाली आई है ना, उनका स्पेशल शोभा महाराज जी ने लिखी है कि लाल रंग की वो गुमटियां अति सुंदर अति प्यारी दिखाई दे रही हैं। और क्या क्या आया, और गुमटियां यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी ने एक बार दो बार उनको गुमटियां लिखा है और फिर उनको देहरियां ही लिख दिया, क्योंकि ये छोटी हैं परंतु देहरी माफिक की 4 थंब, ऊपर मेहराबे, 4 मेहराबे और ऊपर फिर गुम्मट कलश सब ऊपर बना हुआ है, प्रॉपर ध्वजा पताका घुंघरियां लगी हुई। कंगूरों पर भी हमने उस दिन समझा था, कंगूरों पर भी ध्वजा पताका वेर के फहरा रहे हैं और ऊपर घुंघरियां इनके ऊपर भी लगी हुई हैं। तो कितने घुंघरियों की आवाज वहां सुनाई देती होगी, जरूर ही सुनने की कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। उसके बिना कंगूरों को गिनने का क्या फायदा यदि उसकी मधुर ध्वनि हमारे कानों में सुनाई ही ना दे। तो जब भी 10वीं चांदनी 10वीं आकाशी का चितवन करने बैठे या दिल में लेकर बैठे कि राज्य मुझे दिखाइए, तो उस ध्वनि पे भी जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो अभी सुंदर साथ जी ये देखिए, गुर्ज जब ऊपर जाते हैं तो ये गुर्ज हमारे ये पूरी दहलान के साथ, हमारी ये पूरी दहलान जा रही है ऊपर, ये देखिए उनकी छत बनी, उसके ऊपर गुमटियां आई। गुर्जों पे क्या हुआ, गुर्ज भी पूरे दहलान के साथ साथ ऊपर गए, उनके ऊपर भी 4 थंब उठे और उनके ऊपर ये बड़ी प्यारी ये बनाई है इन्होंने, देखिए देवरियां हमारी प्यारी अम्मी उर्वी ने, ये देखिए 4 थंब 4 मेहराबे, माणिक के फूल तो कभी नहीं चूकते, देखिए जहां भी मेहराब बनती है माणिक के फूल आ जाते हैं और उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका घुंघरियां। और देहुरियों के लिए आप यहाँ ना बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, देहुरियों के लिए अभी तक कभी भी चबूतरा नहीं आया है। जहां भी देहुरी आती है सिर्फ 4 थंब, ये देखिए कोई चबूतरा नहीं आया। 7 वनों में भी देहुरियों में कोई चबूतरा स्पेशल उनको नहीं दिया गया। हालांकि दूब दुलीचा अन्न वन में जो देहुरियां आई हैं उनके नीचे नहरों के चबूतरे ऑलरेडी आए हुए थे, वो जो बच्चों के चबूतरे उन पे आई हैं, पर इनके लिए स्पेशल कोई चबूतरा नहीं बनाया जाता। इनमें सिर्फ 4 थंब उठ के 4 मेहराबे और ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका और घुंघरियां यहाँ लगी हुई हैं। तो सुंदर साथ जी ये वाली जो है, जो देहुरियां हैं जो गुमटियां हैं, इनका साइज क्या इनसे डिफरेंट है, ये बड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, गुर्जों के अंदर प्रॉपर दरवाजे हैं, ये देखिए गुर्जों में जाने के प्रॉपर 5 ही द्वार हैं। अंदर तो खुला ही मिल गया हमें, एक थंब बीच में लगा हुआ है अनीता दीदी, यहाँ वैसे के वैसे ही जैसे गुर्ज नीचे से चले आ रहे हैं ना, उसी प्रकार ही 10वीं चांदनी पर गुर्ज बरकरार हैं। गुर्जों की शोभा, वो पिलर्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स कभी नहीं हिलते, चाहे कोई, ये तो वही जो बोलते हैं ना कि चाहे प्रशंसा या निंदा कभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गुर्ज हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में खड़े हुए हैं, उनकी शोभा में कभी बदलाव नहीं है। ये देखिए बिल्कुल उतने ही दरवाजे, बिल्कुल उतनी ही शोभा इनकी वैसी की वैसी ऊपर चलती आ रही है। इनके साइज में, इनके गुर्जों का साइज क्या था हमारे, 66 हाथ की लंबाई 66 हाथ की चौड़ाई। तो उनके ऊपर जो हमारी गुमटियां बनती हैं या देहुरियां बनती हैं वो भी 66 हाथ की लंबी 66 हाथ की चौड़ी। जबकि ये कैसी थी, ये थोड़ी सी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट है, ये है
हमारी 25 हाथ की लंबी चौड़ी और ये है 66 हाथ की लंबी चौड़ी। तो ये तकरीबन तकरीबन इनसे मोर देन 2.5 टाइम्स बड़ी हैं, 2.5 गुना तकरीबन तकरीबन ये उनसे बड़ी हैं। मैं वही एक ना और भी मेरे दिल में मैं नक्शे को देख रही थी। आज मैंने नक्शे अच्छे से नहीं देखे क्योंकि डिवाइस नहीं होती, कभी कभी दूसरी डिवाइस होती है उसमें वो नक्शे नहीं है, तो मैं महाराज जी से बातें करती रहती हूँ, उनकी वृत्त पढ़ती रहती हूँ, पर नक्शे कई बार एंड में देखती हूँ। इस बार मैं क्योंकि रिवीजन हो रहा है ना, तो नए सिरे से नक्शे भी देख रही हूँ, तो उसमें ना एक बड़ी प्यारी सी बात भी आई, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ध्यान से सोच के देखिएगा सुंदर साथ जी। एक तो ये कि ये जब 66 हाथ आते हैं तो क्या इनके पीछे ये थोड़ी थोड़ी सी घूंघट में हो जाती हैं क्या? इधर से आप दर्शन करें तो ये थोड़ी थोड़ी सी हमारी छुप जाती हैं इनके पीछे, हालांकि वहां सब ट्रांसपेरेंट है, यदि हम देखना चाहें सब दिखेगा, परंतु ये 66 हाथ और ये बीच में केवल 25 हाथ का डिफरेंस है ना, केवल संधि संधि पर जहां गुर्ज आए हैं। तो 25 हाथ आप छोड़ दीजिए, 66 में से 25 गए तो कितना होता है सुंदर साथ जी? 41 है ना। तो 41 हाथ हमारे बचते हैं, तो इधर की कुछ गुमटी और इधर की कुछ गुमटी इनके पीछे छुप जाती होंगी, मतलब 20 हाथ की तो 25 की तो हैं, तो 20 हाथ इनके इनके पीछे ही अपनी ओट में लेकर उनको प्रेम करते होंगे। कितना प्यारी ये शोभा कि बड़े गुम्मट के पीछे गुमटियां ऐसे छुप जाती हैं जैसे राजी महाराज के दिल में रूहें छुपी होती हैं। इतना प्यार, इतना सुंदर मुझे ये लगा देखकर, बहुत आनंद आता है। कभी कभी छोटी सी शोभा दिल में इतनी उमंग दे जाती है कि उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। और सुंदर साथी एक बात मैं आपको और बस एक शोभा और करेंगे, उसके बाद यदि आप प्रश्न पूछना चाहें तो हम पहले प्रश्नों की ओर, हाँ जी, प्रश्नों की ओर चलेंगे। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी मुझे ध्यान से ये ना एक विशेष वाले गुर्ज आप देख लीजिए क्योंकि वो रह गए हैं। ये देखिए, ये विशेष वाले जो गुर्ज हैं, ये विशेष गुर्ज जो कि आधे तो नीचे से ही चबूतरे के ऊपर आते थे और आधे हमारी धाम रौस पर आते थे। कौन से गुर्जों की ये बात हो रही है जरा देखें तो सही। ये देखिए, इन गुर्जों की बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये जो गुर्ज आते हैं ना, ये विशेष गुर्ज चांदनी चौक से ही उनकी शोभा आभा दिखने लगती है। आधे तो चबूतरे के ऊपर और आधे वो श्री परिक्रमा रॉस पे जगह लेते हुए। तो उत्तर तरफ भी यही आए हैं और दक्षिण तरफ भी आए हैं, हर तरफ आए हैं। तो ये जो गुर्ज हैं इन्होंने ऊपर जाकर यानी कि चांदनी पर जाकर, अभी भी देखिए कितनी प्यारी इन गुर्जों की शोभा। आधे तो वो इन्हीं 10 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की चौड़ी चांदनी पर, आधे इधर और आधे, मतलब इनकी आधी गुमटी आपको इधर दिखाई देगी और आधी गुमटी आपको इधर। अरे वाह, क्या बात है राजी महाराज, आधी गुमटी हमें इधर दिखाई दे रही है, मतलब इनके ऊपर कैसे जोड़ के उन्होंने रखा हुआ है, कैसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन के ये गुर्ज स्तंभ बनकर खड़े हुए हैं और दोनों भागों को उन्होंने शुरू से जोड़ कर रखा हुआ है। तो ऐसे जोड़ने वाले स्ट्रॉन्ग सुंदर साथ हमें भी बनना है। ऐ गुर्ज जी, हमें भी आपके जैसे बनना है जो दो भागों को जोड़ कर रखें। अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी। इन गुमटी में से इधर कठेड़े भी लगे हुए होंगे क्योंकि इस तरफ तो कोई सीढ़ी नहीं है ना, इस तरफ। अरे वाह, क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए, इस तरफ कठेड़े भी लगे हुए होंगे इन पर। कितनी सुंदर ये शोभा, क्योंकि यहाँ तो कठेड़े लगे हुए हैं ही पूरे ऊपर, तो यहाँ भी पूरा कठेड़ा लगा हुआ, क्योंकि एक भूम हम ऊपर आ चुके हैं यहाँ पर। तो अति सुंदर राजी महाराज, अपने आप ही जो सोची भी नहीं होती, कभी दिल में आई भी नहीं होती, किस प्रकार वो एक एक बूंद का भी करोड़वां अंश जब लेकर आते हैं अंदर, तो कितना अपार हर्ष होता है। और आप सब सुंदर साथ के सामने बोलते हुए लेकर आते हैं तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि राजी महाराज आप और आप ही हो करने वाले,
केवल आप और केवल आप, कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे जीव की ये औकात तो कभी ना थी, ना है, ना हो सकती है। बस राजी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सारा आनंद केवल सुंदर साथ जी के लिए ही है। यदि मेरे लिए होता तो मैं तो केवल चांदनी चौक का आनंद भी नहीं ले पा रही थी सुंदर साथ जी। हाँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी अब, जो सुबह सुबह एक दिल में आई थी, मैं आपसे वो बात पूछना चाहूंगी। ये देखिएगा जरा। हाँ जी, मुझे सुंदर साथ जी एक बात बताएंगे कि 10वीं चांदनी पर यदि हम हैं तो उनकी दहलान में से हम किसी भी दिशा में कहां कहां जा सकते हैं? यदि हम 10वीं चांदनी पर हैं, खूब घूमेंगे हम 10वीं आकाशी पर। रिवीजन, गिनतियों की रिवीजन नहीं रहेगी। हालांकि ये गिनतियां भी मेरे सरकार श्री का आशीर्वाद। और आपको एक घटना भी सुनाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। चितवन का शिविर लगा हुआ था हमारे। आज थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि चितवन भी थोड़ी सी लेट हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। तो मैं आपको एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगी। 40 दिन का चितवन का शिविर लगा हुआ था श्री रतनपुरी आश्रम में। और वहां से 4 दिन के लिए मुझे जाना था क्योंकि एमसीए का एग्जाम था। तो मैंने सरकारश्री से कहा मुझे 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ में एग्जाम है। तो उन्होंने बोला कि चितवन को छोड़कर जाओगी तो क्या तुम सफल हो पाओगी? तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरे पापा ने बहुत ही प्यार से वो मेरे लिए बुक किया है तो उनकी रेस्पेक्ट, तो मैं जाऊंगी जरूर। परंतु मैं जानती हूँ आपने बोला है तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, ये मैं जानती हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात की कि सरकार श्री 2 सब्जेक्ट्स, एक मैथ्स और एक कंप्यूटर में यूनिवर्सिटी टॉप किया, आप क्या कहते हो मुझे क्या लेना चाहिए? उन्होंने बोला तुम्हें गणित लेना चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर की तरफ नहीं जाना है। तो मैंने उनको बोला सरकारश्री वैसे तो कंप्यूटर हो या गणित हो, इससे मैं क्या सेवा कर पाऊंगी? तब बुद्धि इतनी होती नहीं थी। मुझे लगता था कि सेवा केवल वही कर पाते हैं जो गा सकते हैं या फिर जो कुछ और काम कर सकते हैं, तबला बजा सकते हैं या ये कर सकते हैं। वो तो गणित से क्या सेवा करूंगी मैं राजी महाराज। उन्होंने पता है क्या बोला आगे से? बोले एग्जाम देकर आओ मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं वापस आई, उन्होंने बोला कैसा हुआ? मैंने कहा हुआ तो अच्छा है पर मैं पास नहीं होंगी क्योंकि आपने बोला है। उन्होंने बोला गणित तुम्हारी सेवा का आधार बनेगा, गणित तुम्हारी परम धाम के गणित का आधार बनेगा। तो मैं तब उनकी बात का मर्म नहीं समझ पाई थी कि मेरे सरकार ने ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद जब ये बैच शुरू होने वाला था ना, उससे एक दिन पहले मेरी स्वामी जी से बात ज्यादा नहीं होती है, कभी कभार होती है। आशीष जी की होती है, मेरी बहुत कम होती है। तो उस दिन स्वामी जी ने स्वयं कहा मेरी सोनू से बात करवाइए। मैं वैसे इतनी आनंदित कि आज सतगुरु ने मुझे याद किया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कल से क्लास शुरू हो रही है। तो उन्होंने वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम शब्दों में अपनी बात उन्होंने कही। पहली बात, पहले मेहरे बनावे वजूद। तो जब वो वजूद को बना देते हैं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, करने वाले वो हैं। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही, आप तो गणित पढ़ाते हैं, आपको घबराने की क्या जरूरत है? तो गिनतियां इस प्रकार से सुंदर साथ को पिलाते जाना कि सुंदर साथ को पता ही ना लगे मेरे अंदर क्या प्रवेश कर गया है। मैं तो खुद ही इतनी घबराई थी सुंदर साथ जी, आप मानोगे नहीं। पहली बार जब क्लास हुई है ना, मैंने प्रथम लागू 2 चरण को भी लिख कर रखा हुआ था कि कहीं घबराहट में वो चौपाई भी राजी महाराज पता नहीं मैं पूरी बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। परंतु जैसे जैसे दोनों सतगुरु ने अपनी दोहरी मेहराब के नीचे चलाते गए, हाथ पकड़कर पता भी नहीं चला कि 10वीं आकाशी से 7 वन बट पीपल की चौकी, पूरे चह बच्चे इतने सुंदर सुंदर, किस प्रकार वो स्वयं ही बोलते गए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मैं बिगिनर हूँ। मुझे आगे भी अभी कोई शोभा नहीं पता है सुंदर साथ जी। जहां तक पड़ी है जवाहर दास महाराज जी
की भी ये बहुत बड़ी मेहर, जिनको मैंने कभी तन से देखा भी नहीं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जहां वो अपनी ट्रेजर हंट की स्लिप रखते हैं, आजकल तो इशारा करके समझा के जाते हैं कि घबराना मत, मैंने यहाँ रखी है। तो ऐसे परमहंसों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सतगुरु आपके कोई भी हों, कोई भी रहे हों, सुंदर साथ जी हमेशा उनकी वैल्यू कीजिएगा। उन्होंने क्या ज्ञान हमारे अंदर उड़ेल दिया है। हर एक ऐसे सतगुरु के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने केवल एक सुंदर साथ के दिल में भी यदि ज्ञान की ज्योति जलाई हो। तो सुंदर साथ जी अब बताएंगे कि कौन से, कहां से। हाँ जी, अभी मुझे उत्तर आ गए थे थोड़े से, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कहां कहां से आज केवल हम घूमेंगे सुंदर साथ जी। हमने पूरी अब समझ ली, गिनतियों से क्लैरिटी हो गई, अब शोभा में घूमते हैं। बताइए कहां कहां पर हम घूम 10वीं चांदनी पर हम आस पास से कहां कहां से आ सकते हैं, या फिर 10वीं चांदनी की दहलानों से हम कहां कहां जा सकते हैं, बिल्कुल सामने समान लेवल पे कहां कहां जा सकते हैं सुंदर साथ जी। मुझे लगता है उत्तर दिए भी हैं मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने, बहुत प्यारे उत्तर दिए हैं। हाँ जी, क्या बात है। हाँ जी, बड़ो वन में, अति सुंदर अति सुंदर। एक तो हम, क्या हम, अच्छा सुंदर साथ जी ये बताइए, क्या हम पूर्व दिशा में समान लेवल पे कहीं जा सकते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर लिखेंगे। पूर्व दिशा में क्या हम समान लेवल पे 10वीं चांदनी में कहीं जा सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि पूर्व दिशा में 7 वन आए हैं, उनकी 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। सुंदर साहब जी क्विकली चैट में बताएंगे कि 7 वन की तीसरी चांदनी से हम किस भौम में प्रवेश कर सकते हैं, श्री रंग महल की किस भौम में प्रवेश कर सकते हैं, श्री 7 वन की तीसरी चांदनी से। अति प्यारा, अति सुंदर, दूसरी भौम में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों एक भौम कम, क्योंकि 7 वन जमीन से शुरू हुए हैं और हमारे श्री रंग महल एक भौम ऊपर चबूतरे से उनकी भौमें बननी शुरू हुई हैं, इसलिए। तो अब मुझे बताइए दक्षिण में क्या हम 10वीं आकाशी से जा सकते हैं, दक्षिण में क्या ऐसी शोभा आई है कि हम 10वीं आकाशी से उस पर जा पाए। वेरी गुड, अति सुंदर, कुसुम आंटी, रेडमी, सुनीता सिंगल जी, वीना अग्रवाल जी, डीपी सिंह जी, अति सुंदर, नहीं जा सकते। श्री बट पीपल की चौकी आई है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में श्री बट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी से हम किस भौम में प्रवेश कर सकते हैं, ये तो सबको पता है, क्योंकि वहां हमने विशेष शोभा की और उन्हीं शोभा के आज नोट्स भी रिलीज हुए। क्या सुंदर बात है कि वहां से हम चौथी निरत की हवेली तक जा सकते हैं अति सुंदर शोभा देखने के लिए। और बट पीपल की 5वीं चांदनी है, पर इधर चौथी, क्योंकि बट पीपल की चौकी भी हमारी जमीन से आई है और श्री रंग महल एक भौम ऊंचे चबूतरे पर। पश्चिम दिशा में क्या हम जा सकते हैं, हम श्री रंग महल की सीधा नीचे उतर के तो जा ही सकते हैं, वो तो हर जगह जा सकते हैं समान लेवल पे, बिल्कुल। दक्ष जी, जिग्ना जी, अनीता दीदी, रेणु शर्मा जी, अति सुंदर, रेडमी जी, बबीता दीदी, बहुत प्यारा, नहीं जा सकते क्योंकि श्री नूरबाग की एक भौम, उसके ऊपर श्री फूलबाग की अपनी 2 भौम, तो टोटल 3 भौम चौथी चांदनी हो जाएगी टोटल, यदि पूरा मिलाएं तो वहां से हम कहां जा सकते हैं, किस भौम में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल सही, तीजी भौम की जो पड़साल, तीसरी भौम में हम वहां से उनकी चांदनी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि टोटल करें श्री नूरबाग प्लस श्री फूलबाग करें तो टोटल करके 3 भौम चौथी चांदनी होती है, तो चौथी से तीसरी में जाएंगे, क्योंकि सेम रीजन हमारे श्री रंग महल एक भौम ऊंचे चबूतरे पर आए। अब आइए उत्तर दिशा में, अब बताइए जो हमारे अखाड़ों में लाल चबूतरा के सामने जो बड़ो वन आए हैं, क्या उनके चांदनी से हम यहाँ आ सकते हैं। अति सुंदर, तो ये पहली शोभा, यदि हम इस प्रकार घूमते हुए आ रहे हैं तो ये बड़ो वन जो है नीचे हमारे, ये देखिए ये लाल चबूतरा
उनके सामने जो बड़ो वन आए हैं उनसे हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब एक सुंदर सा अब हैंड रेस कीजिए कि किस प्रकार उनकी चांदनी से आएंगे, तो रास्ते में कैसे हम आएंगे, इस दहलान में रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा। हम श्री बड़ो वन जो कि 1200 मंदिर के लंबे 1200 मंदिर के चौड़े आए हैं, उनकी चांदनी से किस प्रकार हम 10वीं आकाशी पर किस प्रकार उन्होंने मिलान किया है, उन पर हम आ सकते हैं। किस तरह से आएंगे, क्या शोभा हमें दिखाई देगी। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। राम दीदी, हाँ यदि जी, हम बड़ो वन से चांदनी पर आएंगे तो पहले एक मंदिर की जगह में बड़ो वन के वृक्षों ने अपनी डालियां बढ़ाकर जो उसके साथ 10वीं आकाशी के साथ मिलान किया हुआ है। फिर हम एक मंदिर की दहलान परिक्रमा रोस या दहलान कहेंगे, उसको पार करेंगे। फिर वो जोरियों वाली जगह को पार करेंगे, फिर एक मंदिर की जगह को पार करेंगे। 3 मंदिर की जगह आने के बाद हम जो नहर के चबूतरे पे है उस पर आ जाएंगे। उस चबूतरे से फिर बस। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक बार फिर से बताइए कुसुम आंटी, कितनी छतरी बढ़ाई है उन्होंने, श्री बड़ो वन के वृक्षों ने कितनी छतरी आगे बढ़ाई है। एक मंदिर की। हाँ जी, इसको एक और सुंदर साथ जी बताएंगे कि कितनी छतरी उन्होंने बढ़ाई है। श्रीनिवास जी बताएंगे। आप बहुत प्यारा पूरा अंदर तक लेके गए, बहुत आनंद आया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। हाँ, ये ना 30 मंदिर जो हमारा नीचे लाल चबूतरा आया है, तो यहाँ तक छतरी मंडल उनका बढ़ेगा। और बस उसके बाद तो वो हमारा जो रॉस आई है ना, परिक्रमा रॉस, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी पहले से एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है, तो हाँ वहां तक ही जी, बस। तो 30 मंदिर ही बढ़ेगा उनका छतरी मंडल, और उसे टच हो जाएगा जाकर। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये पीछे जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, नीचे लाल चबूतरा जी आने से 30 मंदिर उन्होंने अपनी छतरी लाल चबूतरा के ऊपर डालने के लिए बढ़ाई, और आगे तो उनको फटाफट वो एक मंदिर का जो छज्जा कहें, परिक्रमा करने के लिए एक मंदिर का पूरा छज्जा उनके साथ उनका मिलान हो जाएगा। आगे उनको पूरे गुर्जों के गुम्मट, ये दहलान सब दिखेगा, उनको पार करके हम अंदर आ जाएंगे। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, इसके आगे जब हम जाएंगे, अब हम आते हैं श्री ताड़वन में। क्या श्री ताड़वन से भी हम इन 10वीं चांदनी पर जा सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी आप बताइए किस प्रकार से जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम ताड़वन जी। में तो कोई 30 मंदिर का छज्जा नहीं बढ़ेगा, वो तो डायरेक्ट हमें हमारे छज्जों से मिलान हो जाएगा। छज्जों से मिलान करके हम दहलान में आ जाएंगे। अति सुंदर। और किस बहुत ही प्यारा, यहाँ पर कोई छतरी नहीं बढ़ानी पड़ी, कोई छज्जा नहीं बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल ताड़वन के वृक्ष हमारे पिठोर से लगे हुए ऊपर तक आए हैं, और आगे ही हमें पिठोर से लगा हुआ बिल्कुल ये परिक्रमा रॉस है ना, नीचे एक मंदिर की, ऊपर पूरा एक मंदिर का छज्जा, उनसे मिलान होता हुआ। अति सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, इन दोनों से एक किसी सुंदर साथ जी को याद है कि बड़ो वन के जो वृक्ष थे, उनका जो छज्जा, वो ऊपर चांदनी थी, वो कितनी लंबी चौड़ी आई थी, उसमें एक स्पेशल शोभा आई थी। क्या सुंदर साथ जी को याद है। हाँ जी, सुंदर साथ जी को याद है। हाँ जी, करीबन करीबन कुसुम आंटी आपने वो एक्स्ट्रा शोभा लगा दी है, वेरी गुड। हाँ जी, चाहे बच्चे भी आए हैं, अति सुंदर, वेरी गुड। दीपिका दीदी दो, हाँ जी, दीपिका दीदी के मुख से सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज, क्योंकि उन्होंने लिख दिया। हाँ जी दीपिका दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 2 मंदिर का छज्जा उन्होंने निकाला हुआ है। अरे वाह, बिल्कुल सही। तो उनकी चांदनी कितनी लंबी हो जाती है दीदी। 1202। 1202 मंदिर। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही, मैंने गलती से प्रणाम जी। ताड़वन जी खोली है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी।
ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये 1202 मंदिर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक छज्जा पूरा इधर से बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। वो वाला नक्शा मैं सही नहीं निकाल पाई हूँ, पर 1202 मंदिर इस वजह से हो जाते हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब क्विकली यदि कोई सुंदर साथ के दिल में कोई प्रश्न हो तो जल्दी से लेंगे, और यदि कुछ प्रश्न रह जाएं तो चिंता नहीं कीजिएगा, कल प्रश्नों से शुरू कर लेंगे और बाद में शोभा का वर्णन करेंगे। और 10वीं चांदनी पर हल्का सा थोड़ा सा और घूमकर आनंद लेकर फिर 9वीं की रिवीजन की तरफ हम सब सुंदर साथ जी चलेंगे। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी क्या ये वायव कोण के जो 6 बच्चे पे 10 मोम के वृक्ष आया वो भी तो चांदनी से मिलान करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल चांदनी से मिलान करेंगे। वो पूरा छज्जा 2 मंदिर का, मैं 1 मिनट आपको ना मैंने वो सही नहीं निकाल पाई आई थिंक। हाँ जी ये है सही वाला लेटेस्ट। हाँ जी इनको देखिएगा, ये जो है ये देखिए ये वाले वृक्ष है ना, हाँ जी ये भी चांदनी से मिलान वाले करेंगे। वृक्ष है ना। आप आगे जाइए, ये छज्जा भी बढ़ा दिया, ये देखिए ये 2 मंदिर का छज्जा, यहाँ हाँ पर जी पूरे 2 मंदिर का छज्जा ये बढ़ा हुआ, और ये भी पूरा आगे तक ये छज्जा जाता है उनके छत्री मंडल के साथ साथ ये जाके, और आगे भी 2 मंदिर एक्स्ट्रा लेता है। यहाँ पर एक्सपोज्ड पार्ट 15-15 मंदिर का होने की बजाय 15 और 13 मंदिर ही रह जाता है, क्योंकि ये 2 मंदिर का छज्जा पूरा जाता है साथ साथ, तो ये भी मिलान करता है उनके साथ। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक दीदी जो सारी गुमटियां है उसकी गुर्ज के ऊपर वो सभी में एक कटेड़ा आएगा ना? हाँ जी गुमटियों में वैसे तो कठेड़े की जरूरत नहीं है आंटी, ये देखिए, और महाराज जी ने उसका वर्णन भी नहीं किया हुआ। ये देखिए आप, ये वाली गुमटियां तो ऊपर ही है ना, ये वाली गुर्जों में आ सकता है। हाँ गुर्जों में ही कह रही हूँ। हाँ जी ये देखिए गुर्ज क्योंकि ऊपर है ना गुर्जों की, तो 1 मिनट ये लोड होने में हल्का सा समय लेगा, क्योंकि गुर्जों की गुमटियां तो काफी ऊपर है ना, तो इसको हाँ मैं जी एक बार छोटा हाँ करती तो हूँ। वहां पर कटेड़ा आएगा। हाँ जी बिल्कुल ये देखिए इन पे कठेड़ा, वैसे आप फाइनल किरण दीदी से ही पूछिएगा, परंतु ये क्योंकि एक भौम की हैं तो इनके आसपास कठेड़ा होना चाहिए, परंतु उसका वर्णन नहीं हुआ है। तो मैं कुछ भी जो महाराज जी ने लिखा है वो परम सत्य है, परंतु जो मेरे दिल में आता है वो सत्य हो, उसका कोई वो नहीं है। यदि प्रमाण हो तो बहुत अच्छा, वैसे भौम भर या 3 सीढ़ी ऊपर में कठेड़े आते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी गायत्री आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो रंग महल के घूम कर जो गुर्ज आए हैं, हाँ जी हर भूम में 5 दरवाजे हैं, 3 बाहर की साइड 2 अंदर की साइड। बिल्कुल क्या दहलान में भी ऊपर चल के 2 दरवाजे हैं? ये देखिए 10वीं बिल्कुल। आकाशी में। हाँ जी 10वीं आकाशी में भी, परंतु इनकी 11वीं चांदनी बन जाती है, क्योंकि ऊपर भी इनके गुमटियां बनेंगी ना अभी, तो ये पूरी ये वाली 11वीं चांदनी है, और यदि गुमटी भी मिला ले तो 12वीं भौम बन जाती है इनकी गुमटी मिलाकर। तो ये देखिए इनके पूरे पूरे महाराज जी ने यहाँ पर पूरा एक नक्शे में उन्होंने दरवाजे बनाकर भी दिखाए हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, हाँ जी दहलानों में 2 दरवाजे। हाँ जी ये देखिए इसमें ना गुर्जों के पूरे दरवाजे महाराज जी ने दिखाए हुए हैं, ये देखिए। अच्छा। और दहलानों में ये खुले, यहाँ तो दरवाजे भी नहीं लगे हुए, केवल मेहराबी द्वार, मेहराबें खुली खुली बनाई हुई, इसीलिए इनको दहलान कहते हैं, है ना। तो ये पूरे 5-5 दरवाजे महाराज जी ने दिखाए हुए हैं गुर्जों के। प्रणाम ठीक। जी। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। मैं ये थोड़ा सा इनका जो दोहरी और ये जो आता है एक शब्द गुमटी,
इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है? और दूसरा है जो इनमें ये दोनों मतलब अंदर जो एक पंक्ति जो चबूतरा बनता है वो आएगा किसी में, या मतलब सभी बिल्कुल प्लेन ही है बिल्कुल नीचे से? ये अभी तक किसी भी गुमटी, अभी तक किसी भी द्योहरी में चबूतरे का वर्णन अभी तक नहीं आया है। नहीं। 7 वनों में भी महाराज जी ने यही लिखा है, 4 थंब उठे, 4 मेहराबें बनी और ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। इसमें भी उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि 4 थंब उठे। तो किसी में भी अभी तक चबूतरे का वर्णन नहीं आया। केवल फूलबाग, नूरबाग, वहां भी इनको स्पेशल, फूलबाग नूरबाग नहीं, दूब दुलीचा और अन्य वन की जो देवरियां हैं उनमें भी स्पेशल चबूतरा नहीं दिया गया। वो तो बनी ही चाहे बच्चे के चबूतरे के ऊपर है, तो इसलिए उनको नीचे से मिल गया है अपने आप ही। दोनों एक ही बात है, चाहे द्योहरी कह दो या गुमटी कह दो। हाँ जी, महाराज जी ने ना, आप 10वीं चांदनी यदि पढ़ेंगे ना, पहले उन्होंने लिखा इतनी गुमटियां आई हैं और फिर बाद में उसी को लिख दिया कि देवरियों, इन देवरियों में 4 थंब उठाए और ऐसे कर दिया। तो एक ही उन्होंने उसका वो लिखा हुआ है, वन एंड सेम थिंग। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और वो प्रश्न इतना अच्छा था अंकल, पूरा दिन उसमें रमण करते रहे। बड़ा अच्छा लगा। बहुत मैंने तो बहन जी को भी लिख करके दिया था, करण बहन जी को भी। तो उन्होंने भी बस जैसे आपने बताया है, उन्होंने भी बस यही बताया कि गहराई तो है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिखा क्योंकि इसके बीच बीच से रास्ते आए हुए हैं, ऐसा रास्तों का वर्णन है, तो गहराई तो अनिवार्य है, निश्चित है, लेकिन कितनी है ऐसा कोई उल्लेख वर्णन में नहीं आया। हाँ जी, तो 3 सीढ़ी नहीं होगी क्योंकि वही कठेड़ा और सीढ़ियां उसमें नहीं आई हुई हैं। अति सुंदर। हाँ। कहीं ना कहीं महाराज जी हमारे आप राज्य के थ्रू हिंट दे जाते हैं, बहुत प्यारा। आपने बिल्कुल सही 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 पकड़ा क्योंकि इसमें अगर ये एक हाथ से ज्यादा होते तो इसमें फिर कठेड़ा आ जाता, तो हाँ वो जी, बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल, और हाँ। लॉजिक आता है उसमें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। उपसी, गलती से, हाँ जी, 1 मिनट जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। मुझे वो चांदनी पे जो सीढ़ियाँ आपने बताई थी कि सारी दीवारों में सीढ़ियाँ है, तो जो सारी जगह पे सीढ़ियाँ है या कैसे है? नहीं, ये ना दीवार यहाँ पे है, महाराज जी ने जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए, इस पे फोकस कीजिएगा। ये वाली जो है ना पाखे की, सिर्फ ये वाली पे नहीं लिखा महाराज जी ने, ओनली पाखे की जो दीवारें हैं ना, ये वाली पाखे की दीवारों में, बीच वाली, बीच वाली दीवार में वो भी ऐसे गोल घूमकर सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, उसमें आई हैं। हाँ, तो दोनों साइडों में नहीं, हाँ जी, साइडों में बीच में। केवल पाखे की दीवार में, बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, और कोई प्रश्न नहीं है? आज हम अच्छे से प्यार से चौथी भौम के भी जल्दी जल्दी नोट्स बनाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, ताकि सब सुंदर साथ को उनसे सहायता मिल सके। तो जरूर पढ़ेंगे, प्यारी प्यारी आवाज को भी सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, सोनिया जी प्रणाम जी। जो ये हमारा विशेष हंस के सामने तो 2 मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा चांदा है। जो दूसरे चांदे हैं वो 1 मंदिर के आएंगे ना, 33 हाथ के। ये ना 33 हाथ के हैं। पता है क्यों? इसका एक रीजन है विजय आंटी, ये देखिए, ये जो है ना, ये आते हैं, ये टोटल तो ये 33 हाथ की ही बीच में ये भी होती है ना एक्चुअली। हाँ जी, 33 और 33, तो 9वीं भौम हो या 10वीं भौम हो, दोनों में 10वीं आकाशी हो, दोनों में ये 33 के ही रहते हैं। ये वाले, ये वाले में फर्क आता है, बस ये बड़ा आता है, 2 मंदिर और 33 हाथ, और 9वीं में 1 मंदिर और 33 हाथ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मिलकर हम सब जयकारा लगाते हैं ताकि वो सुंदर साथ जा सके जिनको लेट हो रहा है सुबह के लिए, उनकी दिनचर्या के लिए। बाद में यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो प्रश्न लेकर फिर ये क्लास का एंड करेंगे। तो आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सुनीता दीदी प्रणाम जी। गली में हमारा
परिक्रमा का चबूतरा उठा है कमर भर, वो नौवीं भूमि में भी उठा है क्या? ये वाला आप बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नौवीं भूमि में ये वाला नहीं उठा हुआ, नहीं केवल उठा है यही ना? जगह उसमें कम है। ये वाला छोड़ दीजिए, उसमें यहाँ और ये 2 मंदिर का ही है। तो हमारा जो दरवाजा दिखाई देता है सेम बाहर में दहलान बन जाती है, वो दरवाजे के आगे में सीढ़ियां उठी हैं कमर भर। हाँ जी, वहां तो पूरे खुले थंबों की दहलान है ना वहां पर। तो मैं आपको एक बार नक्शा दिखा देती हूँ उनका। वैसे हम कल मोस्ट प्रोबेबली 9वीं भूमि पर ही चल रहे हैं, तो चिंता नहीं कीजिए। वहां ना एक और नई सी शोभा समझ में आई, फिर से पढ़िए, फेर निरखिए, फेर नई शोभा राज्य देते रहते हैं। तो ये देखिए, हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं दीदी, एक बार फिर से पूछिए। यहाँ 9वीं भूमि में चबूतरा तो नहीं आया ना, जैसे कमर भर? नहीं, ये पहली पूरे गली में। चबूतरे ही हैं। ये देखिए, ये पहले मंदिर में ये इस गली में उतरे हैं, पर ये 2 मंदिर ही ऊंचे हुए, बस ये वाले। हाँ, ये मंदिर 2 कमर भर ऊंचे हो गए। जो हाँ हमारी जी, 10वीं भूमि में जो गोल राउंड घूम के पहली गली में चबूतरा आया है, वो नहीं वो आया नहीं ना आया, 9वीं वो भूमि। नहीं हाँ आया, जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम, तो प्रणाम कल जी। सुंदर साथ जी 9वीं भूमि की एक नई थोड़ा सा देखने के लिए जरूर शुरू से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 9वीं भूमि जल्दी शुरू हो जाएगी। प्रणाम जी। और किसी सुंदर साथ जी ने कोई प्रश्न पूछना हो, 5 more minutes। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अ, एक मुझे ये बात बताइए, एक हाथ में कितनी दूरी होती है? एक हाथ एक्चुअली वहां पर कई बार तो चांद कमल आंटी उनको कोस करके लिख दिया गया, परंतु वो कोस जनरली बहुत दूर जाके लिखा जाता है। रंग महल से जितना दूर जाते जाओ ना, दूरी बढ़ती जाती है और हाथ भी बड़ा होता जाता है। पर यहाँ पर जनरली जो हाथ है ना, जो बताया जाता है वो ऐसे कि पूरे अपना ऐसे फैला लें तो एक हाथ बनता है। लेकिन आपने जो सीढ़ियां बताई है ना मुख्य द्वार की, वो हाँ आपने जी, बताई एक एक हाथ की ऊंची। तो हाँ अगर जी। एक एक तो हाथ की मैं भी ऊंची होगी ऐसा तो ही, मैं भी यही सोच रही थी। तो मैं अपना इतना हाथ लेती हूँ जितना मैं सीढ़ी चढ़ पाती हूँ। हालांकि वहां पर हमारी हाइट भी इतनी नहीं होगी कि हम वो सीढ़ी ना चढ़ पाए, क्योंकि हम अपनी इस हाइट के हिसाब से सोचते हैं कि इतनी ऊंची सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, है ना। मेरे दिल में भी ये प्रश्न आया था। हाँ जी। तो यदि मैं यहाँ की हाइट सोचूं तो मैं इतना ही हाथ सोचती हूँ वैसे, परंतु वहां सब कुछ विशाल है। वहां पर तो बहुत सुंदर हमारी हाइट भी, और जितनी बड़ी सीढ़ी उतना ही ऊंचा पग राजी लेकर जाते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ आपको सुविधा हो, आप अपने दिल में वैसे बसा सकते हैं। नाम जैसे जी। राज्य की तरफ जाएंगे ना, वहां पर एक मंदिर भी मतलब इतना बड़ा हो जाता है, एक एक कोस में एक एक हाथ पूरा आता है, पर सीढ़ियां वहां भी आई हुई हैं। तो उस हिसाब से सब बदलता जाता है। प्रणाम जी। एक बार आप किरण दीदी से भी ये जरूर ही पूछ लीजिएगा, तो मैं और फोन करके पूछूंगी मैडम से। हाँ जी, प्रणाम ठीक है, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अभी मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, मीटिंग एंड का जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।